आज है मई 19 और नए नए हमारे ट्रेडिंग वीक की शुरुआत है। आज के दिन मैं मतलब वही पिछला वीक तो मेरे को तो अच्छा खासा गया नहीं था। मैंने आपको वीडियो डाली तो नहीं है, वैसे मैं डालूंगा अपनी वाली वीडियो, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वीडियो बन गई और मेरे इतना बड़ा एडिट करने का मन नहीं है। तो मैं इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ, या पूरे वीक के लिए एनालिसिस तो नहीं है, बट स्टिल ये है कि जो ट्रेड मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिख रहे हैं मैं आपको वो ट्रेड दिखाऊंगा या बताऊंगा। क्योंकि अभी जो मंडे है ना, मार्केट गैप अप गैप डाउन चक्कर में थोड़ी अजीब सी खुलती है, तो सारी जितनी भी ट्रेड है मैं उनको ब्रेक डाउन दूंगा, जो उनसी ट्रेड मैं लेने वाला हूँ, या मैंने सारी ट्रेड बताऊंगा आपको जो जो उनसे मैं लूँगा या फिर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। आज है मंडे और अब मैं शुरुआत करूँगा एनजेड यूएसडी से। बाकी मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं आपको होल ओवरव्यू देते रहूँगा पूरे वीक की मैंने ट्रेड कब कौन सी लिया और कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या क्या हुआ है। बाकी इस वाली वीडियो में बस मैं सिंपल आपको ट्रेड ब्रेक डाउन बताऊँगा अपने जो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर हमारा एनजेडी यूएसडी। इसमें क्या मैंने को वीकली टाइम फ्रेम क्या देखने को मिल रहा है, एक मिनट को मैं तार निकाल लूँ एक बार इसके पीछे से, लैपटॉप के पीछे तार निकाल लूँ एक बार। एक तो यार ये तार वाले माउस भी दिमाग ख़राब करते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया साड़ा, क्या सिस्टम बैठ गया ये। हाँ, फर्स्ट चीज़ हमें वीकली टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया पे है, जो कि मैंने यहाँ पे एक बिगर से सपोर्ट एरिया बैठता है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक बिगर सपोर्ट एरिया बैठता है, बट स्टिल मैंने इस वाले सपोर्ट एरिया को मैंने इन इन माइनर लाइनों से मैंने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पे, जहाँ मार्केट ने रिसेंटली डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे इंस्टेड ऑफ लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके ड्रॉप करने की जगह मार्केट ने क्या करा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करा एंड बूम ब्रेकआउट करा इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। एंड नाउ मार्केट इज रीटेस्टिंग दिस, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्टिंग दिस लेवल ऑफ सपोर्ट 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 सपोर्ट। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। मैं सपोर्ट सपोर्ट कर रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा गे वाली फीलिंग आ रही है, बट स्टिल कोई बात नहीं। मार्केट ने क्या करा, रिसेंटली एक ब्रेक एंड रिटेस्ट करें इन वीकली टाइम फ्रेम पे एट दिस एरिया, जबकि डेली टाइम फ्रेम जैसे कि हम देखने को मिल रहा है, मार्केट ने जब इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी थी बायर प्रेशर, यहाँ पे बाइंग प्रेशर कम होती चलेगी, जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर आया था मार्केट में, उस हिसाब से मार्केट को फाड़ते अपसाइड निकल जाने चाहिए था इस वाले टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, बट स्टिल मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा सा अबव जा पाई, जो कि डॉटेड लाइन से मैंने आपको पहले बता दिया, डॉटेड लाइन से वही जो कि पूरा होल रेजिस्टेंस एरिया ये वाला जितना है यूज्ड एज रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ मार्केट हायर लो करके अपसाइड जाने की जगह मार्केट ने डबल टॉप बनाया। सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि डाउन साइड ले जाए, बट स्टिल बाइंग प्रेशर आया, जिन्होंने ट्राई तो करा कि मार्केट को यहाँ पे अपसाइड ले जाया जाए इस वाले एरिया से, बट स्टिल जो बाहर से प्रेशर आए थे ना, अकॉर्डिंग टू दिस बाइंग प्रेशर, ये वाला बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा वीक आई थी, जिस हिसाब से सेलिंग को ना लिक्विडिटी मिल गई, जिस हिसाब से सेलर्स को इनफ लिक्विडिटी मिल गई थी कि मार्केट डाउन साइड जा सकती थी, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं। जब एट द पॉइंट जब मार्केट ने इस वाले एरिया को टेस्ट करा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को विद अग्रेसिव सेलिंग कैंडल, यहाँ पे इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ ब्रेकडाउन यहाँ पे इंस्टेंटली एक बुलिश प्रेशर की कैंडल आई, जिसने कंफर्म करा इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। एंड उसके बाद जितनी भी सेलिंग प्रेशर है उनको इस वाले बाइंग प्रेशर ने दबा दिया। एंड इसके बाद मार्केट को लोअर करके डाउन साइड चले जाने थे, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो पिछले 3 दिन से सेलर्स ट्राई करा मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए, बट नहीं ले जा पा रहे। एंड जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे ना, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के हाई चांसेस हैं, जो कि मिनिमम इस वाली एरिया तक मैक्सिमम इस वाली एरिया तक आ सकता है। प्लस डेली टाइम पे मार्केट अपने वीकली टाइम पे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे इजीली हाई राई लगा सकती है मार्केट। और वीकली टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट प्रीवियसली जब इस वाले एरिया को टेस्ट करा था, मैंने यहाँ पे एग्जिट, वैसे प्रीवियस ट्रेड है, मैंने इस वाले एरिया को जैसे यहाँ पे एग्जिट करा है ना पिछले 8-9 दिन बाद, वैसे ही मार्केट अपने पिछले 3-4 दिन में ही मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव दिया, बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब से मैं और ट्राई करूँगा होल्ड करने की। यहाँ मार्केट को जिस हिसाब से लोअर करते हुए आए थे, इस वाले मार्केट को डाउन साइड करके ब्रेक डाउन करके चले जाना चाहिए था डाउन साइड, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट चेंज इट्स स्ट्रक्चर टू बुलिश एंड रीटेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बुलिश कैंडल दे चुकी है मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, बट स्टिल क्योंकि मार्केट में नया फ्लो आया है, तो पता नहीं क्यों गैप डाउन के बाद ना मार्केट पगला जाती है, कहीं भी चलने जाना चालू कर देती है, इसलिए मार्केट रीटेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कोई मेरे को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन कैंडल मिले, लाइक ऐसी, जिससे कि मैं ट्रेड में लॉन्ग जा सकूँ। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है एनजेडी यूएसडी का, जैसे मेरे को कंफर्मेशन कैंडल मिलती है आई विल गो लॉन्ग। और एनजेडी यूएसडी जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है,
NZD दिमाग खराब। NZD USD हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है, सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले भी चार्ट में बताया कि ये इन लाइनों को मैं अपने पे एक होल रेजिस्टेंस एरिया मानता हूँ, इन्हें मैंने बस कवर कर दिया है जिससे कि ज़्यादा मैसी चार्ट ना हो जाए। बट स्टिल ये मार्केट है अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का पहले फ्लो होता था बेयरिश, लोअर लो लोअर हाई करके लोअर लो मार्केट ने लगाया। यहाँ पे डाउन साइड जाने की जगह मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रक्चर चेंज करा एंड बिकम बुलिश। एंड मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट रीटेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर चेंजिंग इट स्ट्रक्चर, जहाँ पे इजीली मार्केट एक हाई हाई लगा सकती है टू दी अपसाइड अगर मार्केट में बाइंग प्रेशर आती है तो। इन डेली टाइम फ्रेम जैसे कि हमने देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज क्लियरली बुलिश, जहाँ पे नो डाउट यहाँ तक तो मार्केट बेयरिश थी यहाँ पे, बट स्टिल जो है सेलर्स एक बार भी कंट्रोल नहीं ले पाया मार्केट का एंड बूम मार्केट रिवर्स होती इस वाले जोन के अंदर आ गई। इवन दे ट्राई टू ब्रेक दिस फकआउट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जिस हिसाब से बायर्स ने ब्रेकआउट दिया, बड़ा ही वीक ब्रेकआउट था। सेलर्स ट्राई तो कर रहे मार्केट डाउन साइड ले आने के फिलहाल के टाइम पे, बट स्टिल ढंग से देखा जाए तो ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें कंफर्म कर रही है कि इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे इतना आसान नहीं है मार्केट की ब्रेकडाउन करके डाउन साइड चले जाए। प्लस जो कि जैसे कि मार्केट प्रीवियसली हर बार कर चुका है यहाँ पे, whenever we are above we buy, break retest बाय जब भी हम इस वाले सपोर्ट एरिया के ऊपर होते हैं हम ब्रेक रिटेस्ट अबव बाय, जब भी हम अबव होते हैं हम बाय करते हैं, जब भी हम बिलो होते हैं हम सेल करते हैं इस वाले सपोर्ट एरिया से। मतलब कहने की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो है ये वाला। और मार्केट जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि सेलर्स ट्राई जिस हिसाब से एग्रेसिव कैंडल आई थी मार्केट को फाड़ा तो डाउन साइड निकल जाना चाहिए था इस वाले सपोर्ट एरिया को, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। पे एक कंफर्मेशन कैंडल दी या कह लो रिजेक्शन कैंडल दी कि मार्केट में हाँ बाइंग प्रेशर अभी भी है। अब हमें क्या क्या कन्फ्लुएंसेस है, मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, डेली टाइम फ्रेम कैन मेक मदरफकिंग डबल टॉप टाइप पैटर्न मिनिमम अप टू दिस एरिया, मैक्सिमम फाड़ते हुए हायर हायर करके अपसेट चल जाएगी मार्केट। और 4 आवर टाइम फ्रेम शिफ्टेड टू बेयरिश, तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे मार्केट ने प्रीवियसली ब्रेक डाउन करा इस वाले सपोर्ट एरिया को, तो मार्केट इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मार्केट ने एक ब्यूटीफुल एंगल्फिंग कैंडल दिखाई जिसने कंफर्म करा कि हाँ इस वाले जोन पे बायर्स हैं। एंड उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आई वो बहुत ज़्यादा वीक आई अकॉर्डिंग टू दिस सेलिंग प्रेशर। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग कैंडल मिले 4 आवर टाइम फ्रेम पे, या तो मार्केट एक डबल बॉटम बनाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम जिससे कि मैं लॉन्ग जा सकूं, क्योंकि बिना उसके मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा इस वाली ट्रेड में। या तो मार्केट एक 4 आवर टाइम फ्रेम की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे, या मार्केट इस वाले डबल बॉटम को ब्रेक करे जिससे कि मैं इस वाले ट्रेड को ले पाऊँ, नहीं तो उससे उससे पहले मैं इस वाले ट्रेड को बिल्कुल नहीं लेने वाला। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये फ़ोन वोन में भी दिमाग ख़राब हो रहा है। और मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम खींच लूँ क्योंकि अभी 8 मिनट हो गए और मैं बस 2 ही पेयर एनालाइज कर पाया, बट अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जब वीकली टाइम फ्रेम में जीवीपी ऑड में हम मार्केट क्लियरली फ्लो मार्केट का बुलिश है, जहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने ब्रेकआउट कराता है यहाँ पे हाइयर लो के बाद अपसाइड चले जाना चाहिए था, बट स्टिल उसके बाद एक बार भी इतनी अच्छी खासी बाइंग प्रेशर नहीं आया जब आ पाई, जो कि इवन इस वाले को भी कैंडल को भी हाफ को भी रिकवर कर दे। इसके बाद सेलर्स धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं मार्केट को डाउन साइड ले आने के लिए एंड स्टार्टेड टू कंसोलिडेट बिटवीन दिस SNR एरिया। यहाँ पे 1 2 3 और चौथा चौथा वीक हो जाएगा यहाँ पे मार्केट को इस वाले रेजिस्टेंस लाइक सपोर्ट एरिया के बीच में घूमते हुए। और इस वाले इस जोन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम इस बार का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट फाड़ते अपसाइड निकल जाएगा, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा से इस वाले जोन के अंदर ही मूव करेगा। ठीक है, मेरे को पर्सनल एनालिसिस करके मेरे को ऐसा लग रहा है, बट स्टिल अगर वीकली टाइम फ्रेम क्लोज होती है इस वाले प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर तो हमारा फ्लो कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा, जो कि मेक सेंस। अभी फिलहाल के टाइम पे डेली टाइम फ्रेम में डेड लाइन पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट रीटेस्ट करा था, भाई मार्केट में बाइंग एग्जॉशन है, इसके बाद सेलर्स ने ट्राई तो करा डाउन साइड लेने के लिए, बट स्टिल बायर्स ने भी ट्राई करा विद डबल इवन ट्रिपल बॉटम की मार्केट ट्रिपल बॉटम की मार्केट को अपसाइड ले जा सके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने लगाया लोअर लो, ये बन गया लोअर हाई, ये बन गया लोअर लो, यहाँ पे सेलर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए था इस वाले रीटेस्ट के बाद, बट स्टिल दे आर मैंने जैसे कि मैंने कहा मार्केट फंस चुकी है इस वाले एरिया के बीच में कंसोलिडेट होते होते, जहाँ बाय और वी कैन एक्सपेक्ट अ वर्ड सेल। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक हमें सेल साइड की ट्रेड देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पे।
देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे। वैसे तो इसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ड्रॉप होने के, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बाइंग प्रेशर आई थी ना, इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट कर देना चाहिए था अब तक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंसोलिडेट है, लो रिजेक्शन क्लोज। अगर ये डेली टाइम फ्रेम की आज की कैंडल भी रिजेक्शन क्लोज हो जाती है तो और कंफर्म हो जाएगी वाली एंट्री शॉर्ट साइड जाने के लिए। बट स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ इस वाली ट्रेड में कि मार्केट क्या करे, अपना 4 आवर स्ट्रक्चर को बियरिश करे विद इस वाले लोअर हाई लोअर लो, सॉरी हायर हाई हायर लो, हाई, ये पोटेंशियल हायर लो में से इसे मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट जब इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करेगी ना तो इसे मैं पोटेंशियल हायर लो मानूंगा, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डबल टॉप टाइप पैटर्न लगा देंगे तो फिर तो रिवर्सल साइन होगा फिर तो वो। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक ब्यूटीफुल 4 आवर कैंडल क्लोज हो इस वाली एरिया के नीचे, जिससे कि मैं पुल बैक पे कंफर्मेशन कैंडल मिलते ही शॉर्ट जाऊँ इस वाली ट्रेड में। मेरा जीबीपी ऑर्ड में फ्लो है सेल साइड का, और यूरो ऑर्ड बाकी इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है भाई ये। देखो वीकली टाइम फ्रेम इज कम्प्लीटली गार्बेज, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा तुम्हें कि मार्केट अब यहाँ अपसाइड की ट्रेड दे सकती है, बट स्टिल उससे पहले अगर तुम ढंग से ध्यान दो ना तो मार्केट ने प्रीवियसली भी एक ऐसे मूव दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, उसके बाद मार्केट कभी पुल बैक करके अपसाइड जा ही नहीं पाई, मार्केट बस यहाँ पे रिवर्स ही हो पाई है इसके इस वाले जोन तक। ये एक जोन है, मैंने डॉटेड लाइन से कर दिया, मैं कितनी बार बताऊंगा आपको, डॉटेड लाइन नहीं नॉर्मल लाइन से, है ना। और मार्केट एक बार भी पुल बैक करके पंप नहीं हो पाई, इससे ज़्यादा फर्दर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप हुई है एंड ड्रॉप होती चली गई है डाउन साइड के लिए। सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मार्केट ने ब्रेकआउट करा, उसके बाद एक बार भी इतनी इतनी वीक सेलिंग के बाद ही मार्केट अपसाइड नहीं जा पाई, डाउन साइड आया जा रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट मिनिमम इस वाले सपोर्ट एरिया तक तो आए जैसे कि प्रीवियसली मार्केट आई है। और बाकी तो कम्प्लीटली गार्बेज है बिल्कुल, वीकली टाइम फ्रेम कुछ ढंग का कुछ नहीं दिखा रहा। डेली टाइम फ्रेम क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट ने जब रिसेंटली ब्रेकआउट करा था इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया का, मार्केट हाई रहा है लो करके अपसाइड जाने की जगह मार्केट में बायर्स ने ट्राई तो करा वी अपसाइड ले जाने के लिए, बट स्टिल इस वाले फ्लो के बाद कभी बायर्स ने पावर आ ही नहीं पाई एंड सेलर्स लोअर हाई करते हुए बहुत क्लियरली डाउन साइड लेके जा रहे हैं मार्केट को। एंड नाउ मार्केट इज ऑन लोअर हाई एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.50 फिबोनाची एरिया, जहां मार्केट कैन इजीली मेक अ पोटेंशियल लोअर लो, क्योंकि यहाँ से तुम अगर बुलिश साइड की ट्रेड अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई गधा हो ही नहीं सकता, तुमसे कम मेरे से बड़ा भी, ठीक है। और बाकी ये वाली ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट स्टिल मेरी पता है क्या गलती है इस वाली ट्रेड में। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है इस वाली ट्रेड में, इसमें बस ये गलती है, मेरी कोई पर्सनल गलती नहीं है इस वाली ट्रेड में, इसमें गलती है मार्केट की, क्योंकि पता है ये वाली ट्रेड थी पिछले वीक में जो मैंने ली थी, यहाँ पे हमें एंट्री मिली, एग्रेसिव कैंडल आई, इस वाली कैंडल के बाद कौन एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मार्केट से ड्रॉप होने का, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से मैंने जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो की शुरुआत में ही, ये गैप अप गैप डाउन दिमाग खराब करती है, मार्केट गैप अप ओपनिंग दी, अब मेरे को पक्का पता है अगर ये जानी होगी मेरी डायरेक्शन तो जाएगी, नहीं तो मार्केट क्या करेगी, मेरे पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगी बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस एंड देन मेरी डायरेक्शन जाएगी, क्योंकि मेरी डायरेक्शन 110% क्लियर है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी ही जाएगी। तो मैं अब से क्या करूंगा, वीकेंड पे ट्रेड होगा ना वो नया ट्रेड नहीं लूंगा, होल्ड तो कर लूंगा बट नया ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा मैं वीकेंड पे या फ्राइडे के दिन। और बाकी जीबीपी यहाँ पे हमारा शॉर्ट साइड का आया, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी हंट भी कर दी तो मैं फिर से एक बना हुआ टाइम फ्रेम पे एग्रेसिव बाइंग कैंडल की कंफर्मेशन लूंगा एंड ड्रॉप मैं सेल साइड कैंडल लूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेड है भाई ये, कौन छोड़ेगा इसे। और बाकी जीबीपी कैड वैसे तो कुछ वीकली टाइम फ्रेम में दिखा नहीं रहे, वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट का फ्लो, बाकी जो लिखा हुआ है ना यहाँ मैंने पूरा पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन कर दिया है बहुत शॉर्ट में, बाकी पढ़ना हो तो किसी को पढ़ लेना, ठीक है। मार्केट ने क्या करा रिसेंटली जब मंथली टाइम फ्रेम क्या कर रही है मार्केट, मंथली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं कर रहे, मार्केट का फ्लो बुलिश है एंड मेकिंग अ पोटेंशियल डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मंथली टाइम फ्रेम का कुछ मतलब नहीं है मेरे को। हाँ, ये क्या है वीकली टाइम फ्रेम मार्केट ने जब प्रीवियसली इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करा था, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करा था, यहाँ पे रीटेस्ट के बाद पंप होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस इस वाली बाइंग को देखो और इस वाली बाइंग को देखो, क्लियरली दिख रहा है। और प्लस यहाँ पे देखो ढंग से अगर देखा जाए तो हम पे ये वाली बाइंग कितनी अच्छी आई थी, इसके बाद बाइंग कम होगी, इसके बाद बाइंग और ज़्यादा कम होगी, कम होती जा रही है, मतलब कहना कि यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है कम होता जा रहा है एंड जो कि प्रीवियसली एक रिजेक्शन एरिया जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था, मार्केट उस वाले एरिया पे आ चुकी है दोबारा से विद वीकनेस ऑफ बायर्स, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। प्लस मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, जहाँ मार्केट जब भी इस वाले एरिया को टेस्ट करता है ड्रॉप एंड टेस्ट करेगा तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ड्रॉप फ्रॉम हेयर, क्योंकि बाइंग एग्जॉर्शन तो हमें देखने को मिल ही चुका है डेली टाइम फ्रेम, मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पे है, जो जहाँ पे मार्केट हर बार ड्रॉप होता है बाइंग पावर वीक है। और
market can make day 4 hour time frame can make potential head and shoulder type of pattern if यहाँ पे एक हमें बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे और ब्रेकडाउन देखने को मिलता है इस वाले स्ट्रक्चर का, तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज अ हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न। जैसी मार्केट क्या करेगी, ब्रेकडाउन करेगी, रीटेस्ट करेगी, कन्फर्मेशन कैंडल देगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं शॉर्ट चले जाऊंगा, मेरा फर्स्ट टीपी एरिया होगा ये वाला एरिया। और यूएसडी आपने एक पैटर्न नोटिस करा, जो भी ट्रेड मेरी बढ़िया लग रही है वो उसमें कितनी ज़्यादा क्लियर एंड क्लियर सिंपल एंड शॉर्ट ट्रेड है। बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रेड है, जो सिंपल ट्रेड होती है ना वही ज़्यादा बढ़िया चलती हैं, जो ज़्यादा ऑब्वियस होती है वो चलती नहीं है, क्योंकि वही वो लिक्विडिटी हंट बहुत होती है उसके अंदर। बाकी मैं लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करता, मैं आराम से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब देखते हैं हम ऑड यूएसडी देखने को मिल रहा है। मैंने ये वाला एक पूरे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, पूरा एक सपोर्ट एरिया ये वाला, ठीक है। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने रिसेंटली क्या करा है, इस वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके मार्केट ने एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर तो दिखाई थी पहले के टाइम पे नहीं, मतलब पहले मार्केट ने एक सेलिंग पावर अच्छी तो दिखाई थी, बट स्टिल ऐसा मार्केट डाउन साइड ले जा नहीं पाई। बाइंग प्रेशर की बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी है एंड मार्केट ने स्ट्रक्चर कर लिया अपना फ्रॉम लोअर फ्रॉम लोअर लो वाले बोल रहा हूँ, बेयरिश टू बुलिश एंड मार्केट इज हायर लो वाले पे, जहाँ मार्केट इजीली हायर हाई लगा सकती है बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया पे है, जहाँ जो कि बहुत अच्छा खासा यूज़ हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बहुत अच्छा खासा यूज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया तक, ये एरिया तक नहीं, एरिया जैसा जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम जैसी मार्केट ने प्रीवियसली टेस्ट करा था इस वाले एरिया को, मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाई थी, जिसके बाद मार्केट को डायरेक्टली अपसाइड से लैंड किया था, या मार्केट जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था मार्केट पुल बैक करने आएगी, मार्केट पुल बैक करने आई। मार्केट इस पुल बैक के बाद क्लियरली दिख रहा है कि हमें सेलिंग कितनी वीक है अकॉर्डिंग टू बाइंग सॉरी मार्केट, और प्लस मार्केट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट के एक डबल टॉप लगाने के मिनिमम इस वाले एरिया तक, मैक्सिमम इस वाले एरिया तक आने के हाई चांसेस हैं। अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मेरा बायस है इस वाले ट्रेड में लॉन्ग जाने का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, अगर मार्केट यहाँ पे या तो क्या करे कि 4 आवर टाइम फ्रेम में कि एक अच्छी खासी बाइंग प्रेशर कैंडल से ब्रेकआउट करे, जिससे कि मैं पुल बैक पे एंटर कर सकूं फॉर लॉन्ग, या मार्केट क्या करे या मार्केट क्या करे इस वाले सपोर्ट एरिया पे हमने या और अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे बुलिश के लिए इन 4 आवर टाइम फ्रेम, जिससे कि लॉन्ग जा सकूं। बट ज़्यादा रिलायबल क्या है कि एक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल से ब्रेकआउट करे इस वाले एरिया को, जिससे कि पुल बैक और कन्फर्मेशन कैंडल पे मैं एंटर कर सकूँ फॉर लॉन्ग। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है मेरी NZD USD और USD फॉर लॉन्ग और NZD JPY के आसपास ही देखने को मिल रही है मेरे को। और बाकी ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से मिस हुई है, मैं यहाँ पे बहुत बहुत क्लियर ट्रेड है भाई ये वाली भी, बट इसलिए गैप अप गैप डाउन ओपनिंग है ना, इसने मेरी आहिस्ता कर रखी है। मैं आपको ये वाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियरली दिख रहा है हमारे वीकली टाइम फ्रेम फ्लो इज बुलिश, है ना, जहाँ पे रिसेंटली जिस तरह से सेलिंग कैंडल आई थी, मार्केट डाउन साइड ड्रॉप होने की जगह यहाँ पे वीक 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 कहीं ना कहीं सेलिंग पावर वीक हुई और बाइंग पावर बढ़ती जा रही है इस वाले एरिया पे, जब जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि अपना वीकली फ्लो अपना कंटिन्यू करें एंड मार्केट दोबारा से एक हाई राई लगाए मिनिमम इस वाले एरिया तक। डेली टाइम फ्रेम मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग माइनर रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ने रिसेंटली ब्रेकआउट करा है, जहाँ पे जो कि बहुत अच्छा खासा यूज हुआ है एज सपोर्ट रेजिस्टेंस, एज सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ प्लस प्रीवियसली देखा जाए तो मार्केट ने जब ब्रेकआउट करा था ना इस वाले एरिया को, तब मार्केट को रीटेस्ट एंड पंप कर देना चाहिए था, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बायर्स जो है अपना को सस्टेन नहीं कर पाया एंड बूम ड्रॉप डाल के और इस वाले सपोर्ट एरिया ने फिर से संभाला मार्केट को, यहाँ फिर से वही मूव आया बाइंग का। एंड बट इस बार कुछ अलग हुआ, इस बार क्या हुआ, इस बार ब्रेकआउट से पहले थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिली हमें सेलर्स की, एंड तब ब्रेकआउट देखने को मिला, प्लस यहाँ पे अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को हाई को भी ब्रेक करा है मार्केट ने, एंड मार्केट इज एट हायर लो पॉइंट, जहाँ पे मार्केट के यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वीकली फ्लोज बुलिश, डेली टाइम फ्रेम बुलिश, 4 आवर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बुलिश, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिले जिससे कि मैं एंटर करूँ इस वाली ट्रेड में। यहाँ तो मेरे को तब कोई कंफर्मेशन का कैंडल मिली नहीं है, एंगल्फिंग कैंडल, बट उसके बाद फिर मार्केट में जो गंदा इंबैलेंस है, मैंने यहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, प्लस यहाँ पे हाँ एक और चीज़ यहाँ पे राउंड साइकोलॉजिकल लेवल नंबर 2.25500, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मार्केट यहाँ मेरे को पे पुल बैक पे तो एंट्री देगी, इवन गैप अप गैप डाउन के बाद तो यहाँ पे ओपनिंग देगी, तो एंट्री देगी, बट स्टिल ऐसे कुछ नहीं हुआ, गैप अप गैप डाउन के बाद ही मार्केट के ये हाल है।
नहीं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। देखता हूँ इस वाले ट्रेड में एंटर करूँगा नहीं करूँगा मैं, बाकी तो ऐसे ऐसे मार रखी है भाई ट्रम्प मार्केट ने। और इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो इस सपोर्ट पे आए या तो इस रेजिस्टेंस एरिया पे आए। और इसमें भी मैं वही है कि इसमें वेट कर रहा हूँ फॉर रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया, जिससे कि मैं शॉर्ट जा सकूँ। और जेपीवाई सेशन के मैं सारे लगभग पेयर में सेम टू सेम एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते उसके अंदर, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसे और जेपीवाई को। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा है मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड, जबकि डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा है मैं लॉन्ग साइड की ट्रेड। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट पुल बैक करे इस वाले एरिया पे और कंफर्मेशन कैंडल दे या स्ट्रक्चर शिफ्ट दे इन 4 आवर टाइम फ्रेम। वो तो स्ट्रक्चर तो बेयरिश है ही, तो कंफर्मेशन कैंडल दे, मार्केट पुल बैक करे इस वाले एरिया पे, कंफर्मेशन कैंडल दे, जिससे कि मैं शॉर्ट जा सकूँ। और ऑड कैड नहीं, ऑड कैड मेरे को पी है प्रीवियस वीक का लॉस मेरा, इसको मैंने एनालाइज नहीं करा। मैं पहले अपने लॉस को जर्नल करूँगा ना अच्छे से, मैंने क्यों क्यों लॉस हुआ, क्या हो सकता है, इसलिए मैं इस ट्रेड को अभी एनालाइज नहीं कर रहा। और जीबीपी यूएसडी सेम, वेटिंग फॉर डेली टाइम फ्रेम कैंडल टू क्लोज बिलो दिस माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद एग्रेसिव सेलिंग पावर, जिससे कि मैं शॉर्ट जा सकूँ, क्योंकि बाइंग जाने का कोई मतलब नहीं बनता इस वाले ट्रेड पे। बट स्टिल जो ये पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन करा, ब्रेकआउट दिया। बट स्टिल मार्केट एक ऐसे अपने वीकली रेजिस्टेंस एरिया पे जहाँ मार्केट जितनी बार टेस्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट टेस्ट ड्रॉप, मार्केट ने करा टेस्ट, मार्केट ड्रॉप, मार्केट ने करा टेस्ट, मार्केट ड्रॉप, मार्केट ने करा टेस्ट ड्रॉप। मतलब यही है, बहुत ज़्यादा टेस्ट ड्रॉप होते जा रहे हैं। मार्केट जितनी बार इस वाले एरिया को टेस्ट करिए मार्केट ड्रॉप हो रही है, बट स्टिल ये प्रीवियस मूव भी कैप्चर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम की एग्रेसिव कैंडल क्लोज हो जाती है सेलिंग पावर की, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो मैं नहीं लूँगा इस वाले ट्रेड को। बाकी यूरो जीबीपी नॉट इंटरेस्टेड, कैट जेपीवाई अभी तक के लिए नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड मिल सकती है, बट स्टिल सारे जेपीवाई सेशन में मेरे को जब सेल साइड की ट्रेड लेनी है, तो मैं इसमें बाय साइड की ट्रेड क्यों लूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं। नहीं, तब भी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मार्केट यहाँ पे अगर प्रॉपर रिटर्न देती है इस वाले एरिया का, तो मैं अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बुलिश के लिए, तो मैं जा सकता हूँ फिर लॉन्ग यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब तक के लिए इन बिटवीन मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूँगा। या तो मार्केट इस वाले एरिया पे आके अपना स्ट्रक्चर बुलिश करे, जिससे कि मैं ट्रेड ले इसको लॉन्ग साइड का, या तो फिर मैं अगर अच्छा का स्ट्रक्चर नहीं मिला तो मैं इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पे शॉर्ट ही जाऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं जा रहा मैं इसमें। और यूएसडी कैड नॉट इंटरेस्टेड, जेपीवाई नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें तो मैं। और इसमें इंटरेस्टेड था मैं, बट स्टिल जैसे ही मैंने कहा था गैप अप गैप डाउन के ओपनिंग के बाद मार्केट की ऐसी फट जाती है, वही हुआ। मैंने यहाँ पे, मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला, प्लस इसमें मैं हल्का फुल्का इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ कि बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन एंड मैसीनेस ऑफ दिस चार्ट। यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट साइड की ट्रेड बन रही थी, ये प्रीवियस वीक का मैंने एनालाइज कर रखा था, मैंने इसे दोबारा री एनालाइज करूंगा अभी नहीं से। मैं बहुत ज़्यादा मैसी चार्ट है ये इस वाला, तो मैं वेट करता हूँ कि कुछ अच्छा देखे इसमें, तो मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा यार। बेफालतू की ट्रेड तो नहीं लूँगा, ये कुछ नहीं है, तो मैंने प्रीवियस वीक का था ये तो मेरा, और ट्रेड नहीं था वो, पहली बात तो मैंने ऐसे ही रख रखे दिया। और यूरो जेपीवाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी, इसलिए ये हाल है इसके, ठीक है। यूरो यूएसडी मेरा लूजिंग पेयर है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता, मैं नहीं लूँगा यूरो यूएसडी में। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मेरा यूरो यूएसडी में हर ट्रेड लॉस जाता है, चाहे वो कितनी अच्छी एनालिसिस कर रखी हो मैंने, पर ट्रेड को लॉस जरूर जाना है वहाँ पे। और कहते क्या लो भाई, एनालाइज करते करते मेरे को ट्रेड आने की भी संभावना देखने को मिल रही है। क्या ही एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रही है भाई साहब। अगले 37 मिनट में शायद मैं इस वाले ट्रेड में एंटर करूँगा। मेरा ऐसा होगा इन दिस एरिया, टीपी होगा मिनिमम इस वाले एरिया तक। भाई का ट्रेड मिल रही है यार। और क्योंकि जब बुलिश प्रेशर इसमें अच्छा है इस वाले ट्रेड में, तो इस स्ट्रक्चर के लो पे मैं अपना एसएल रखूंगा यहाँ पे। टेक्निकली मेरे को इस वाले लाइन के नीचे रखना चाहिए था एसएल, बट स्टिल ये क्योंकि बिकॉज इस वाले ट्रेड के पंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो अपना एसएल में रखूंगा इन स्ट्रक्चर लोज के ऊपर। अगर इसको ब्रेक डाउन करा तो इतनी एंगल्फिंग कैंडल के बाद इस वाले स्ट्रक्चर को नहीं रिस्पेक्ट करा मार्केट ने, ट्रेड को, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हो रही है भाई का ट्रेड मिलेगी इसमें। एनजेडी यूएसडी में ट्रेड भी मिलने वाली है मेरे को तो टैड।
कि टैट मज़ा आ जाएगा। बाकी जीपी ऑड में अभी कुछ नहीं मिल रही। NZD USD मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। जब भी मैं ट्रेड लूँगा ना, मैं आपको पूरी पूरी प्रॉपर चीज़ बताऊंगा, मैंने क्यों ट्रेड लिया और कब ट्रेड लिया। बट स्टिल वेट करूंगा कैंडल क्लोज का, क्या पता कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देके ऐसी क्लोज हो जाए। जैसी कैंडल क्लोज होती है इंस्टेंटली एंटर कर जाऊंगा इस वाली ट्रेड के अंदर में, ठीक है। कि यही थी अपनी एनालिसिस की वीडियो। और बाकी इस जो मैंने आपको बताया ना NZD USD में मैं एंटर करूंगा, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो अलग से बना के दिखा दूंगा। मतलब अलग अलग से डालूंगा मैं आपको, बस शॉर्ट में बता दूंगा मैंने कब एंटर करा और कैसे एंटर करा, कहाँ पे SLTP था मेरा। बाकी और ट्रेड तो कुछ दिखा नहीं रहे। NZD USD की ट्रेड ठीक लगी थी, अगले 37 मिनट में शायद मैं एंटर करूँ इस वाली ट्रेड के अंदर। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज होती है तो मैं एंटर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये देखिए